तो खैर दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं वन पीस की बेस्ट गर्ल के बारे में। सबसे बेस्ट गर्ल वन पीस में कौन है, आज मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ। बहुत सारे लोगों ने तो मतलब जिन लोगों ने मेरा शॉर्ट वीडियो देखा था तो फिर पहले ही डाला था, तो तुम लोगों को तो पता ही होगा को किसके बारे में बात करने वाला। हाँ, और कोई नहीं, वो है अपना नामी स्वान। देखो, बेस्ट होने के लिए तुम्हें बड़े बड़े और गोरे होने की ज़रूरत नहीं है। तुम मतलब अगर किसी कैरेक्टर को अच्छी तरीके से लिखा गया है तो उसका मतलब वो बेस्ट है। लाइक ब्लीच में तुम समझ सकते हो, रुकिया की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, वो गोरी है लेकिन उसके पास उतना रंगे को और अपना यूरिची जितना बड़े बड़े नहीं है। तो ऐसा ही तुम में से जिन लोग मतलब बोलने वाले हो भाई बॉय इज़ द बेस्ट गर्ल, निगो रोगिन इज़ द बेस्ट गर्ल, भाई मैं निगो रोगिन को तो नहीं, लेकिन मैं तुम्हारा बुआ हैंको को बहुत ही ज़्यादा हिट करता हूँ। जिन लोगों ने मेरा पिछला वीडियो देखा है उनको पता होगा भाई, वो मेरे चैनल के सबसे लाइक मतलब रिसेंटली सबसे ज़्यादा लाइक गेन करने वाला वीडियो है। तो मुझे तुम लोगों को सब बहुत ही खुश है उस वीडियो से। लेकिन हम बात करने वाले हैं नामी के बारे में। देखो, मैं इस वीडियो में किसी भी और फीमेल को मतलब कंपेयर करके नामी को बेस्ट नहीं प्रूव करूँगा, क्योंकि वो ऑलरेडी बेस्ट है। और मैं बस कुछ विचार रखूँगा नामी के बारे में, और स्टोरी में उसने कैसे कैसे इवॉल्व किया उस बारे में मैं बताऊँगा। तो शुरू करते हैं पास्ट से। देखो, नामी के पास्ट से पहले उसको कोई लोग मतलब पसंद नहीं करते थे, बहुत सारे मतलब चिड़चिड़ा था वो काफ़ी ज़्यादा। लेकिन जब हमें आलोंग पार्क में उसका पास्ट दिखाया गया तब नामी के पॉइंट ऑफ व्यू लोगों के लिए बहुत ही मतलब चेंज हो गया था। लेकिन फिर भी कुछ लोग उसको हिट कर रहे थे, लेकिन टाइम स्किप के बाद सब कुछ सेटल हो गया। तुम क्योंकि पता है, क्योंकि वो घर इतने ज़्यादा थी और पहनती कम थी, मतलब तुम लोग को समझ में आ रहा था ना, ऐसा ही। लेकिन उसके पास से भी एक बढ़िया बहुत ही ज़्यादा मतलब उसके पास तो यूनिक था ही। मतलब हम लोग रोज देखे थे। अगर मैं मेरे तरह अगर तुम बचपन में देखा हो तो तुम समझ में आ रहा होगा, वरना इमोशनल तो लोग ज़रूर हो गए होंगे। उसका पास्ट इतना दर्दनाक था। और नामी भी उन कैरेक्टर में से आता है जिनको नहीं अपने माँ के बारे में पता है, नहीं अपने बाप के बारे में पता है। और नामी का देखो भाई, वो लूफी को मारता है, ये ठीक है, लूफी के मतलब एक थ्रेड भी तुम मान सकते हो। लेकिन भाई उससे ज़्यादा लूफी के लिए केयर कोई भी नहीं करता। ये चीज़ आई नो, जोरो इज़ द लॉयल एंड द लॉयल्टी अदर नेम इज़ जोरो, आई नो। लेकिन भाई नामी लूफी की जिस तरह से केयर करता है भाई, अगर उसको मार कर भी हो या फिर डांट कर भी हो, वो उसकी केयर ज़रूर करता है। तुम मतलब नामी को आई थिंक स्टूडेंट में से सेकंड या फिर फर्स्ट ही होगा जो जिसको लूफी के बारे में काफ़ी ज़्यादा कुछ पता है। उसको क्या पसंद है क्या नहीं, उसको क्या करना है, ये चीज़ नामी को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पता है लूफी के बारे में। और नामी इज़ द ओनली फीमेल कैरेक्टर इन वन पीस हु गेट डिस्ट्रॉयड बाय लूफीज विल। लूफी ने उसके ऊपर ट्रस्ट करके उसका स्ट्रॉयड दिया। आई नो, लूफी के स्ट्रॉयड और भी काफ़ी सारे लोगों ने, और वानो में उतामा ने भी लूफी ने उतामा को स्ट्रॉयड दिया था। लेकिन नामी इज़ द फर्स्ट पर्सन इन वन पीस, फर्स्ट वुमेन जिसने लूफी के ट्रस्ट को जीता और उसे वो स्ट्रॉयड लिया है। लूफी ने चाह ही उसको स्ट्रॉयड दिया। भाई ये बहुत ज़्यादा यूनिक चीज़ है। स्ट्रॉयड कोई मजाक का चीज़ नहीं है भाई। वो रॉजर के पास था किंग ऑफ द पायरेट, उसके बाद वो शैंक्स के पास आया, स्ट्रॉन्गेस्ट एम्पर करंटली ना, और लूफी के पास से वो मतलब लूफी ने बहुत ही सेविश तरीके से उस नामी को पास किया था। मतलब ये ले और खुश है, मैं जाके उसको दो गया, तो कुछ ऐसा ही था। और वानो में उतामा को उसने केयर करके स्ट्रॉयड दिया था। भाई डिफरेंस है, समझ। स्ट्रॉयड लिया इसका मतलब ही तुम विल ऑफ डी के सक्सेसर नहीं बन गए। स्ट्रॉयड में देने का भी तरीका होता है, मतलब उसको बस केयर करने के लिए लूफी ने उसको दिया था, उसके ऊपर ट्रस्ट करके। तुम इतना देख सकते हो लूफी मतलब आई नो जोरो भी काफ़ी ज़्यादा लॉयल है, और लूफी जोरो और सांजी इन दोनों के ऊपर भी ट्रस्ट करता है। लेकिन इन बिलीव और इन लॉजिकली लूफी नामी के ऊपर सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करता है। और नामी का एंग्रीनेस मतलब स्ट्रॉयड के पॉइंट ऑफ व्यू से नामी कैसा है भाई, नामी को बहुत सारे स्ट्रॉयड लाइक वो सॉप ब्रोक ये सभी डीमन समझते हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा, सीरियसली में ये लोग उसको डेविल की तरह कंसिडर करता है जब नामी गुस्सा आ जाता है। और जिम्मे ने तो ये भी बोल दिया था ये कलर ऑफ सुप्रीम किंग है क्या, तो ऐसा ही। लेकिन नामी जब भी स्ट्रॉयड को पीटता है ना, लाइक वो तुम्हारा सांजी को पीटे या फिर जोरो को पीटे, भाई इसके पीछे रीज़न होता है।
वो बिना रीज़न के भाई शिप को वन के डेक से कूदा देना ये कोई पागल ही करेगा। और नामी इज़ द वन इन स्टार्ट हु अंडरस्टैंड इट एंड तुम्हारा ओसॉप और चॉपर भी ये चीज़ मतलब उनको भी डर लग रहा था, लेकिन उनका कोई औकात नहीं था लुफी के सामने बोलने की। लुफी इज़ द कैप्टन हु गेट द डिसीजन इन द फाइनल ऑफ स्टोहेड, मतलब उसके डिसीजन ही स्टोहेड में फाइनल होगा, लेकिन नामी उसको डिनाई कर सकते, जिस वजह से मैं उसको वाइस कैप्टन बोल रहा हूँ मेरे हिसाब से। तुम्हें क्या लगता है, तुम बता सकते हो। और वो जो पीटता है ना वो कोई भी स्टोहेड नहीं कर सकता। वो लिटिल में लुफी को तुम्हारा एक बर्ड केज में बंद कर देता है, उसकी विल पावर देख रहे हो भाई। नामी तुम्हें इसलिए नहीं लग सकता है कि वो उल्टी सीधे हरकत करते स्टोहेड को पीटता रहता है, लेकिन वो रीज़न ही है स्टोहेड के खिलाफ। मतलब इतने फैमिलियर तरीके से कोई भी खड़ा नहीं हो सकता, कोई भी नहीं लिटरली में। अगर तुम उनका एनिमी हो तब भी तुम्हें इनके साथ इतना मतलब ये इस नॉर्मली बिहेव नहीं कर सकते जिस तरह से नामी करते हैं। और ओडा इज़ अमेजिंग वन, वो मतलब जिसने नामी को इतने अमेजिंग तरीके से लिखा है। और मुझे पता है मैंने काफ़ी ज़्यादा इंग्लिश लाइन बोल दी थी, क्योंकि मुझे डायरेक्ट हिंदी बोलने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है एंड आफ्टर आई एम नॉट इंडियन। तो नामी के बारे में मैं पूरा दिन बात कर सकता हूँ। ही इज़ माई फेवरेट वन पीस फीमेल कैरेक्टर एंड सेकेंड फेवरेट इन एनिमे गर्ल। अगर तुम्हारे लिए ये रीज़न एनफ नहीं है और अगर तुम सोचते हो भाई नामी का भी डरपोक है उस सब की तरह, तो मैं भी मानता हूँ वो डरपोक है, लेकिन उसने उल्टी के सामने भी बोल दिया लुफी इज़ द वन हु विल बिकम द पायरेट किंग। भाई वो काइडो को नहीं बोला था उस टाइम पे। और नामी इज़ द ओनली स्ट्राइट मेंबर हो give the tag liar to an emperor of the sea, brother is king of the beast काइडो himself। उसने काइडो के सामने कुछ जगह बोला है भाई तू झूठ बोल रहा है, लूफी नहीं मरा है, तू लायर बीस्ट। मतलब his bravery is on next level, मतलब दूसरे लेवल पर है उसके साहस। भाई उसने किंग ऑफ द बीस्ट के सामने जाके बोल दिया भाई तू झूठ बोल रहा है। लूफी अगर बोला है जीतेगा तो इसका मतलब वो जीतेगा। आई नो काफ़ी ज़्यादा कार्स और बाइक्स की साउंड आ रहा है बैकग्राउंड से, क्योंकि मैं इस टाइम पे बाहर आया हूँ और इसलिए ये सब हो रहा है और ये चीज़ नॉर्मली होगा कुछ टाइम तक। तो अगर मुझे और कुछ भी बोलना नामी के बारे में तो मैं ये बोलूँगा भाई ओडा को थोड़ा सा और ध्यान देना चाहिए नामी की पावर अप को। आई नो उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसके लिए उसका किंग उसके साइड में ही रहेगा हमेशा से। मैंने जैसे बोला था ही वांट ए स्ट्रॉन्ग पर्सन इन हर साइड। और आज की वीडियो के लिए इतना ही था। आई नो 7 से 8 मिनट का वीडियो ये हुआ है मुश्किल से, लेकिन मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। तो बाय।